मुंबई की बोरीवली गोविंद नगर बिल्डिंग नंबर 24 का यह जो बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, दरअसल यह बिल्डिंग काफ़ी पुरानी जरूर है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो कई परिवार, जानकारी के अनुसार करीब 24 से ज़्यादा परिवार यहाँ रहता है। आप देखेंगे कि तमाम परिवार आपके नज़रों में दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद मुंबई महानगर पालिका की तरफ से महज 24 घंटे के अंदर एक नोटिस दी गई, जिसमें वह पुल डाउन का नोटिस दिया गया, जिसमें बताया गया कि इस बिल्डिंग को वह डेमोलिश करेंगे। और इतना कहने के साथ ही वो तमाम जो डेमोलिश करने का संसाधन होता है वह लेकर आया और इसी सोसाइटी के लोगों को में अंदर घुसकर जानकारी तो यह भी मिली है कि एक सोसाइटी के अंदर घुसकर उन लोगों ने बाकायदा ताला तोड़ा और उसको जो है खाली कराने की कोशिश की। और यहाँ देखेंगे कि तो इतना ही नहीं, बीएमसी के अधिकारियों ने अपने साथ नारियल और मिठाइयाँ भी लेकर आए थे, तोड़कर थोड़ा कार्रवाई भी शुरू कर दी। जबकि आप तस्वीरें में दूसरी तरफ देखेंगे तो तमाम परिवार आपको यहाँ रह रहा है, ऐसा नज़ारा आपको सामने दिखेगा। पुलिस को भी इसकी सूचना नहीं दी गई थी, हालांकि सोसाइटी के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। जब पुलिस आई तब उनका जो है सोसाइटी के लोगों का मनोबल बढ़ा और सोसाइटी के लोगों ने जब इसका अप्रोच किया तो जो बीएमसी के अधिकारी थे वह भाग खड़े हुए। जानकारी यह भी मिली है कि बीएमसी के अधिकारियों की यहाँ पिटाई भी हुई है, क्योंकि बहुत आक्रोशित लोग हैं, काफ़ी लंबे समय से यहाँ लोग रहते हैं। बिना किसी नोटिस के बाकायदे जो है इसे डिमोलिश करने की कोशिश की गई। हालांकि कानून यह कहता है कि जब कोई भी बिल्डिंग जर्जर हो जाती है और उसे खाली कराना होता है तो बाकायदे मुंबई महानगर पालिका उसे नोटिस देती है और उस नोटिस के लिए वक्त दिया जाता है, जिससे जो लोग जहाँ रहते हैं वो अपने सुविधा अनुसार शिफ्ट हो जाए, उसके बाद जो उसे डिमोलिश करने की अनुमति दी जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी यह कृत्य जो है मुंबई महानगर पालिका के अधिकारियों के द्वारा की गई है, जिसका नाम कंथारिया बोला जा रहा है। कंथारिया नाम का वह अधिकारी आया था, वह बोल भी रहा था कि हम अपनी वीटो पावर लगाकर आज के आज इसे खाली करेंगे, जिससे नाराज सोसाइटी के लोगों ने मुंबई पुलिस को इसकी सूचना दी है और उस सूचना के तहत अब इसे जो है कहीं कहीं पुलिस स्टेशन तक मामला पहुंचा है। और पुलिस देखिए क्या करती है, लेकिन जाहिर तौर पर लोगों में काफ़ी नाराजगी है। लोग इस बात का खेद भी व्यक्त कर रहे हैं कि इस तरह का कृत्य जो है किसी बिल्डर के कहने पर, मतलब बिल्डर के दबाव में बीएमसी काम कर रही है और नतीजा यह रहा कि बिना किसी प्रायर इंफॉर्मेशन के इसे डिमोलिश करने की कोशिश की गई। क्या कुछ कहते सोसाइटी के लोग वो आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं। श्री गोविंद नगर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड। आज भी हम हाँ, ये सूचना दी थी परसों दोपहर में। क्या बताएगा सूचना में, क्या बताएगा? ये सूचना पुल डाउन की नोटिस दी थी, पर पुल डाउन की नोटिस दे के 48 घंटा भी नहीं हुआ है। और उसके पहले हमें बोला था ये स्ट्रक्चरल रिपेयर करा लो, इसकी स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट लाओ, हम उसको हैबिटेबल करके देंगे, ऐसे उन्होंने नोटिस बोली थी। वो नोटिस के ऊपर हम लोग ने जो बायलॉज के हिसाब से जो एसजीएम लगानी है, मेंबर्स को बुला के मीटिंग करवानी है, वो सब अरेंज किया था। अभी अचानक 2 दिन के बाद बोल रहे पुल डाउन करना है, तो
ये जो स्ट्रक्चर आप दिखा सकते हो कि ये पुल डाउन जैसा स्ट्रक्चर है नहीं। तो हम लोग ने सुबह जाके भी उनसे हाथ जोड़ के विनती की थी कि लोगों के घर में अपने अपने सामान है, क्योंकि उस रात को उनको दो अपना पहना हुआ कपड़ा हाथ लेके निकलना पड़ा था। तो अभी कम से कम उनको सामान निकालने दो और उसके लिए वक्त दो। 3 या 4 दिन हुआ है और पुल डाउन का नोटिस देके सिर्फ 2 दिन हुआ है। तो 2 दिन के बाद आज सुबह हम लोग हाथ जोड़ के वो ऑफिसर को बोल के आए थे कि हमको मेंबर्स को जो ओनर्स है घर के, उनको कम से कम पहला इकट्ठा होने दो, उनको अपने सामान निकालने दो। हमें सुबह बोलते वक्त उन्होंने बोला था हाँ ठीक है हम समय दे देंगे, पर अभी जैसे हम आए हैं तो हमारे पीछे पीछे पूरा हथौड़ा विथौड़ा लेके सामान लेके ये पूरा बिल्डिंग गिराने के लिए आ गए हैं। सर हमें पता नहीं है इसके बारे में, ये आपको थोड़ा इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा इस बारे में कि कौन उनके पीछे कोई यंत्रणा है कि क्या है, जोर जबरदस्ती हो रहा है। पर हमारी विनती इतनी है, बीएमसी से विनती है कि ये एक सामान्य कुटुंब है, सब लोग गरीब लोग हैं, इतने कोई ऐसे इमीडिएटली कोई घर परचेस नहीं कर सकते या भाड़े पे भी नहीं जा सकते। जैसे माजी है, इनका तो कोई है नहीं कोई संभालने वाला, तो ऐसे लोगों के लिए जो मोहलत देनी चाहिए, क्योंकि जो प्रिकॉशन लेनी है वेकेंट करके उस एरिया को कॉर्डन ऑफ करने का, वो हम लोग ने तुरंत फॉलो किया है और हम उसको फॉलो भी कर रहे हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड भी बिठा के रखे ताकि कोई बिल्डिंग में जाए नहीं। इतना करने के बाद लॉक भी करके रखा है बिल्डिंग को कि कोई अंदर जा नहीं सके। 55 साल पुरानी बिल्डिंग है, फ्लैट्स करीब 40 फ्लैट है, 40 टेनेंट्स का फ्लैट है, बिल्डिंग है। अभी वेकेंट किया हुआ है, पर बाकी तो कुछ ओरिजिनल 12 या 15 फैमिलीज थी, बाकी कोई भाड़ोतरी थे, टेनेंट्स थे, ऐसे मिक्स था। डेवलपमेंट के लिए चल रहा है, पर वो कोऑपरेटिव कोर्ट में उस बारे में हमें एक स्टेटस को या स्टे मेंटेन करने के लिए बोला है। इसके लिए हम उसके ऊपर ज़्यादा कुछ बात नहीं कर सकते। पुलिस से हम लोग ने पूछा तो पुलिस ने हमें बोला कि हाँ हमारे पास कोई, मतलब वो आने चाहिए थे, अगर वो डिमोलिशन के लिए आए तो साथ में पुलिस स्क्वाड और वो सब आती है, फायर ब्रिगेड सब आती है। तो वैसे कोई आए नहीं थे, 2 अधिकारी आए थे सिर्फ, और उनके साथ पूरी डिमोलिशन की टीम लेके आए थे। सर एज अ कॉमन मैन मुझे ऐसे ही लग रहा है कि ये कोई तो थोड़ा जोर जबरदस्ती वाला मामला लग रहा है। तो हमारी वापस वो बीएमसी से विनती रहेगी कि जो वक्त देना जरूरी है मेंबर्स को अपने बिलोंगिंग निकालने के लिए या स्ट्रक्चरल ऑडिट करने के लिए, या स्ट्रक्चरल ऑडिट का रिपोर्ट सबमिट करके अगर वो मेंबर्स चाहते हैं उसको रिपेयर करके सही करे, तो वो जो वक्त देना चाहिए वो वक्त मिलना चाहिए। इतनी हमारी हाथ जोड़ के विनती है। नहीं नोटिस तो है ना सर, हर बिल्डिंग 30 साल के बाद हर बिल्डिंग को, हर मुंबई में हर बिल्डिंग को नोटिस आ जाती है, तो वो वैसे स्ट्रक्चरल ऑडिट का नोटिस तो आता ही है। इसके साथ हुआ था आनंद मोदी जो मोदी स्पेसिस बिल्डर के हैं, हमें भी यही डाउट है कि ये सब के पीछे उन्हीं का हाथ है। देखो बीएमसी का एक सुबह आदमी आए थे, हमारे सेक्रेटरी और चेयरमैन ऑलरेडी वहाँ पे फॉलोअप कर रहे थे जैसा उन्होंने बताया। हमने उसको रिक्वेस्ट किया, बोलते हैं हम आज वीटो पावर भी यूज कर लेंगे और खाली कराएंगे आपका, भले गुजरात से। मैं बोला हम लोग गुजरात से भी हमारे आदमी लोग रहते हैं रेंट पे, भाड़ूती सब जगह पे आएंगे, बोलते हम लोग वीटो पावर यूज करेंगे और आज खाली करवाएंगे। हम उसका नाम क्या था, कंथारिया साहब, ओके। और इन लोग ने सबसे बड़ा विदाउट नोटिस आए, पुलिस को भी जैसा बताया इनको इन्फॉर्म नहीं किया है, आके नारियल बोला, पेड़े बांटे बीएमसी लोग को और तालियां बजाइए कि हम लोग कर रहे। और आप पुलिस को भी पूछ सकते हैं कि आपको किसी को इंटीमेशन आई है क्या। और हमारी बिल्डिंग ये सब हमारे मेंबर्स है, हमने हमारी एसजीएम लगी हुई है, वो हम लोग डिसाइड करेंगे हमको रिपेयरिंग करना है, डिमोलिश करना है, विदाउट नोटिस, विदाउट स्ट्रक्चर ऑडिट रिपोर्ट, कुछ भी हमको दिया नहीं है। हमको 3 दिन का ऊपर समय भी नहीं दिया है और हमको ऐसे दादागिरी करके बोलते हैं कि वीटो पावर यूज करेंगे, अब भी आज की खाली करेंगे, हम करने आए। तो सर ये कैसे चलेगा, ये कौन सा न्याय है? डेमोलिशन नहीं है। दूसरा जिसके मेरे पास तो पैसा भी नहीं है न कुछ भी नहीं है। मेरे को 2-3 जन मदद करता है, खाली 3-3 हजार, 3-3 हजार में क्या पड़ेगा। मेरे बैंक बैलेंस भी नहीं है मेरे पास, तो मैं कहाँ जाएगी। मैं रास्ते पे आ गई, जिसने बोला कि मेरे घर पे आ जाओ तो मैं उधर गई। मेरा क्या गुनाह है ऐसे का हालत में छोड़ देने का। सबके फर्ज है मेरे को संभालने का, मेरा मिस्टर आई नहीं तो मैं रास्ते पे हो गए। अभी मैं तो ये गिराएगा तो मैं सामान कहाँ रखेगा। मैं अभी